नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किन केसेस में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के रीज़न होते हैं एब्सोल्यूट कि हमें सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही कराना है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट कॉमन ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि ट्यूब खराब हो चुकी हैं किस कारणवश, या तो कोई बीमारी हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसमें टीबी या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है और ट्यूब खराब हो गई, या फिर आपने पहले फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराया, अब किसी कारणवश आप दूसरा बच्चा चाहते हैं, आपने ट्यूब खुलवाने का ऑपरेशन करा लिया, उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिली, तब ऐसे केसेस में आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ आगे बढ़ना है। इनफैक्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत हुई थी वो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए ही हुई थी। दूसरा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि पति में शुक्राणुओं की मात्रा 10 मिलियन से कम है और हम खुद का जेनेटिक बच्चा चाहते हैं, तब हमें टेस्ट ट्यूब बेबी में इक्सी पद्धति की तरफ जाना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ एक ही टर्म है, यानी एक ही चीज़ है जिसको हम आपस में इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्सी एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें कि एक एक स्पर्म अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले आया था। आज के समय में मोस्ट ऑफ द सेंटर इक्सी ही करते हैं क्योंकि यह बेहतर माना जाता है सक्सेस रेट के लिहाज से। तीसरा, अगर आपके पीरियड बंद हो चुके हैं और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तब आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है। इसमें किसी और के अंडे पति के शुक्राणु के साथ मिला के भ्रूण बनाकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट किए जाएंगे। चौथा कारण एंडोमेट्रियोसिस है आपको, और उसमें भी ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो फिर आपको डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना है। कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका बाकी सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, आपने 3 या 4 बार आईयूआई करा लिया और वो फेल हो चुका है, शादी को 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो बेहतर माना जाता है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं। आपका ओवेरियन काउंट, यानी कि जिसको हम एएमएच के माध्यम से नापते हैं, कम है और आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, तब टेस्ट ट्यूब बेबी एक बेहतर विकल्प माना जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें पहले बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और आप ये चाहते हैं कि इस बार इस बच्चे में यह जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में कुछ एडवांस प्रोसीजर जिसको कि हम पीजीटी बोलते हैं, उसके माध्यम से हम भ्रूण सेलेक्ट करके ऐसे भ्रूण डालते हैं जो डिजीज़ फ्री हों, जिससे कि आपको एक हेल्दी बेबी की प्राप्ति हो। अब कुछ फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं जो कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स के लिए होते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हो बिकॉज ऑफ योर कैरियर, तब आप टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से अपने भ्रूण को संभलवा के रख सकते हैं, जो कि 10 साल तक संभाल के रखे जा सकते हैं और बाद में इनको फ्यूचर में आप अपने यूट्रस में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। कई बार कुछ केसेस में अगर आपकी कैंसर की थेरेपी कुछ होने वाली है तो भी आप टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से अपने oocyte या एम्ब्रियो को संभाल के रख सकते हैं। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी टेस्ट ट्यूब के इंडिकेशन से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।